आपके माथे के बीचों बीच एक बल्ब है, लेकिन उस बल्ब में लाइट नहीं है क्योंकि आपको वहां तक करंट पहुंचाना ही नहीं आता। अगर उस बल्ब में हम करंट पहुंचा दें तो वह बल्ब जल जाएगा और आपके पूरे जीवन में रोशनी कर देगा। आपके जीवन में जो कठिनाइयों से भरे रास्ते हैं और आप उन कठिनाइयों को देखे बिना ही उन रास्तों पर चलते जाते हो और फिर फंस जाते हो, जीवन में रोते हो, दुखी होते हो, तो इसके जागृत होने से वह सभी रास्ते आपको पहले ही नजर आ जाएंगे। इसके माध्यम से आप पहले ही देख सकते हो कि आपके जीवन में सफलता का कौन सा रास्ता सही है। यानी कि यह जो आपकी थर्ड आई है, यह ज्ञान इंद्री है। ये आपके जीवन में ज्ञान को बढ़ा देती है। ये इतनी पावरफुल है कि जिस व्यक्ति की एक बार एक्टिव हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन को पल भर में बदल सकता है। हमारे शरीर में 3 तरह की आंखें हैं। 2 आंखों से हम इस संसार को देखते हैं, लेकिन उस तीसरी आंख से हम सूक्ष्म जगत को देखते हैं। यह वही दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से हम भगवान से सीधा संपर्क करते हैं। भगवान जब हमें कोई संकेत देता है या डिवाइन हमें कोई संकेत देती है तो इसी थर्ड आई के माध्यम से हमें पता चलता है। अगर आपको अपने जीवन को बदलना है तो इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, कभी किसी तरह का ध्यान तो कभी किसी तरह का ध्यान, लेकिन आपने तो एक बात जानी ही नहीं कि इन सभी का मुख्य पॉइंट यह थर्ड आई ही है, यानी आपका सिक्स्थ सेंस। अगर आप सालों साल ध्यान करते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक आपको सफलता नहीं मिली, और मैं दावे के साथ आपको लिख कर दे सकता हूं कि अब वह समय गया कि जब आप एक लंबे अभ्यास के बाद ध्यान में उतर जाते थे। आज के समय में चिंता, तनाव और इन सब को देखते हुए आपको एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है जो नई नई टेक्निक आपको कराता रहे। तो आज का ध्यान आपकी तीसरी आंख पर होगा, और इस ध्यान को अगर आप 10 दिन भी कर लेंगे तब भी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। यानी आप 3 से 5% अपनी थर्ड आई को एक्टिव कर पाएंगे। कैसे करना है आइए जानते हैं। वैसे तो इस ध्यान को बैठकर आपको करना होगा, लेकिन आप सभी इसे इसी अवस्था में कीजिए जिस अवस्था में आप यह वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ अफर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा जिसकी मदद से आप अपनी थर्ड आई के बहुत नजदीक पहुंच पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे, उसका अनुभव कर पाओगे। केवल आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण मेरे साथ साथ कीजिए। ओम। आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करने के बाद आप गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, गहरी सांस एक बार फिर से अंदर, अब बाहर। दोनों आंखें बंद होने पर आपको अंधेरा नजर आ रहा होगा। किसी साधक को इस ध्यान में हल्की रोशनी नजर आ रही होगी, तो किसी व्यक्ति को विचार आ रहे होंगे। लेकिन आप अपने मन को अपने माथे के बिल्कुल बीच में लगाइए और यहीं पर अपने मन को टिकाने का प्रयास कीजिए। आपके माथे के बीच जो ये स्थान है, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसी स्थान को तीसरी आंख, थर्ड आई, डिवाइन आई, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, तीसरी ताल आदि नामों से भी जाना जाता है। अब हम इस आंख को खोलने का प्रयास करेंगे, तो अपने माथे के बीच में अपने ध्यान को टिका कर रखें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपके पूरे शरीर की एनर्जी आपके माथे पर आ जाए। अगर आप अपने शरीर की ऊर्जा के द्वारा इस थर्ड आई को खोलेंगे तो यह जल्द जागृत हो जाएगी। आपको किसी मंत्र का जप नहीं करना है, आपको किसी तंत्र का ध्यान नहीं करना है।
केवल और केवल अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और केवल अपने माथे पर ही अपना ध्यान टिका कर रखें। उसे निहारते रहें, उसे देखते रहें। आपके पूरे शरीर की एनर्जी आपके माथे की ओर हल्के हल्के अंदरूनी रूप से जाना शुरू हो जाएगी। तब आपको एहसास होगा कि आपके माथे पर हल्का खिंचाव आ रहा है। तभी आपको थर्ड आई के अनुभव आ पाएंगे, तभी यह एक्टिव हो पाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यह केवल और केवल आपकी सांसों के द्वारा ही एक्टिव की जा सकती है। बंद आंख से लिया हुआ गहरा और लंबा सांस इस थर्ड आई को ऊर्जा देता है और तभी यह एक्टिव हो पाती है। तब आप गहरी गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर, अब सांस बाहर। जब मैं आपको सांस लेने के लिए बोलता हूं तो 2 सेकंड का बीच में जो होल्ड होता है, उसी होल्ड में सांस रोककर आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर रहना चाहिए, यानी कि आपकी थर्ड आई पर। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जो आप सांस अपने भीतर रोक रहे हैं वह केवल और केवल आपके आज्ञा चक्र से बाहर निकलेगा। तभी जाकर आपका ध्यान एकाग्र हो पाएगा और आप इस थर्ड आई को ऊर्जा दे पाएंगे। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए अपने ध्यान को अपने माथे पर ही टिकाए रखें। जब दोनों आंखें मिलकर एक हो जाएंगी तब आप देखेंगे कि वो बिंदु कहाँ है, वो तीसरी आंख कहाँ है। आज उसे खोलने का प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन आप उसे ज्यादा ढूंढने की कोशिश न करें। केवल चुपचाप ध्यान को अपने माथे पर ही टिकाकर बैठे रहें या लेटे रहें। ये तीसरी आंख बहुत ही लंबे समय से बंद है, सोई हुई है। जैसे ही आप इसके ऊपर ध्यान लगाते हो तो हमारे सारे शरीर की ऊर्जा दोनों आंखों के जरिए तीसरी आंख की तरफ बहना शुरू हो जाती है। आपको वहां ऊर्जा का फ्लो अब महसूस हो रहा होगा। कुछ कुछ खिंचाव जैसा अनुभव हो रहा होगा, जैसे कोई चीज ऊपर की ओर खींची आ रही है। आपका ध्यान ऊपर की ओर जा रहा है। पूरे शरीर का ध्यान केवल और केवल आपके आज्ञा चक्र की तरफ आ चुका है। आप चुपचाप इसे देखते रहें। इस दौरान आपके मन में विचार का आना जाना शुरू हो रहा है। आप विचारों को देखते रहें। किसी विचार के ऊपर आपको अपने मन को टिकने नहीं देना है और ऊपर की ओर अपने ध्यान को लगाए रखना है। आपका ध्यान अपने आप सेंटर में लगने लगेगा। उस पॉइंट को महसूस करने की कोशिश करें जहां आपकी दोनों आंखें स्थिर हो जाती हैं। जैसे ही तीसरी आंख का आपको अनुभव होता है तो दोनों आंख स्थिर हो जाएंगी। जब यह एक्टिव होना शुरू होती है तब आपकी दोनों आंखों में एक टिकाव आ जाता है। आपका ध्यान एकाग्र होने लगता है। अगर आपको अभी ऐसा अनुभव नहीं आया तब भी आप चुपचाप इस अंधेरे में ध्यान लगाकर इसे देखते रहें और जागते रहें, होश में रहें। बहुत से विचार आएंगे, लेकिन किसी भी विचार को आपको पकड़ना नहीं है। केवल चुपचाप इसे देखते रहना है, इसका साक्षी बनके। मानो कि इन विचारों से आपका कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ इसे चुपचाप देखते रहें, बिल्कुल शांत रहें। कोई भी हलचल नहीं, विचार नहीं, बस केवल शून्य अवस्था में पहुंचने की कोशिश करें। बिल्कुल विचारों से मुक्त होने की कोशिश करें। कोई विचार आ रहा है और उसे देखते ही देखते वो गायब हो रहा है। अब आप देख रहे हो कि आपकी थर्ड आई पर ध्यान टिका हुआ है और इस ध्यान को आप देखते ही जा रहे हो। आपका देखना ही सबसे बड़ी पावर है। ये ताकत आपकी तीसरी आंख को खोलने में सक्षम है। ये ताकत आप तीसरी आंख को दे रहे हो। आंख जो काफी लंबे समय से बंद है, ये ज्ञान चक्षु जन्मों जन्मों से बंद पड़ा है। इसका ध्यान करते रहिए,
इसे अपने शरीर की ऊर्जा और गहरी गहरी सांसों की ऊर्जा देते रहिए। यही इस ज्ञान चक्षु का भोजन है। यही तीसरी आंख को एक्टिव करता है। जैसे ही आपका ध्यान इस पर टिकता है तो यह खुलना शुरू हो जाता है। आपको एक खिंचाव सा अभी महसूस हो रहा होगा, या सफेद या पीले रंग की हल्की हल्की रोशनी आपको इस समय पर नजर आ सकती है। कुछ व्यक्तियों को कुछ घूमता हुआ भी महसूस हो सकता है। बस चुपचाप इसे देखते रहे। इस तीसरी आंख को खोलने का प्रयास ऐसे ही जारी रखें। आपने बहुत ज्यादा अंधेरे में अपना जीवन जिया है। अब मुझे अपने अंदर का प्रकाश चाहिए और वो इसी थर्ड आई में मिलेगा। गहराई से इसे देखते जाओ। जो भी विचार आते रहेंगे उन पर ध्यान बिल्कुल न दें। कोई भी काम याद आता है तो उसे भूल जाएं। बस ध्यान को ऐसे ही टिकाए रखें। आपका शरीर, आपके विचार शून्य हो रहे हैं। ये विचार आपसे अलग हो रहे हैं। आपको केवल ध्यान में आपका माथा ही महसूस हो रहा है। आपका पूरा शरीर हल्के हल्के शून्य अवस्था में जा रहा है। ये बिल्कुल शून्य हो रहा है। आप अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को अभी थर्ड आई पर महसूस कर रहे हैं। विचार शून्य, शरीर शून्य, बिल्कुल शून्य, कोई भी विचार नहीं, बिल्कुल शून्य अवस्था में। शून्य अवस्था अभी आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। विचार जीरो। बस इसी तरह विचार शून्य अवस्था में टिके रहें और इस तीसरी आंख पर रुककर अपना ध्यान लगाकर आप बाहर से अंदर देखने की कोशिश करें। मानो कि आप बंद आंखों से ही अपने शरीर को देख रहे हैं, अपने माथे को देख रहे हैं। इस तरह से अपने मन में विचारधारा बनाएं कि आप बाहर से अपने माथे को देख रहे हैं। इस दौरान कुछ व्यक्तियों को बहुत ही गहरा खिंचाव महसूस हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा करते रहना है, तभी आप इस पर ध्यान लगा पाएंगे। अब आप ध्यान से इस ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर ले आए हैं। तीसरी आंख को अंदर की ओर खोलिए, यानी अब अपनी तीसरी आंख से अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपनी तीसरी आंख से अपने शरीर को देखने का प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल, ये आपका शरीर है जो अभी आपको महसूस हो रहा है। वैसे तो ये दोनों आंखें बाहर को देखने के लिए बनी है, लेकिन ये तीसरी आंख अपने अंदर को देखने के लिए, और आपको भी इसकी मदद से अपने अंदर की ओर देखना है। आप अपने अंदर झांक रहे हो, अपने सर के पिछले हिस्से को देख पा रहे हो। आप चुपचाप बिल्कुल शांत अवस्था में, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। ये हमारी आत्मा है जिसको हम देख रहे हैं। ये आपके अंदर का खालीपन है। ये जो वाइड है, जो जीरो स्टेज है, ये हम खुद हैं। हमारी सच्चाई है, हमारा अपना आपा है, ये हम खुद हैं। इस समय का आनंद ले, बस यहाँ पर टिके रहें। अपनी तीसरी आंख से अपने अंदर को झांकते चले जाएं, अपने शरीर को महसूस करते चले जाएं। अपनी तीसरी आंख से अपने शरीर के हर अंग को महसूस करते रहें और ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने सर को देखने में लगाएं। आपका दिमाग और आपकी तीसरी आंख एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वहीं से आपकी नाभि का द्वार जाता है और इस नाभि से आपकी तीसरी आंख का सीधा संपर्क है और इस नाभि पर आपकी नाक से सांस जो आता है, यानी ये तीनों आपस में जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपकी नाक से जो अभी सांस आपको आ रही है वह सीधा नाभि पर जाते हैं और जब आप सांस को अपने शरीर में थमा लेते हैं तो यही सांस नाभि से उठकर आपकी आज्ञा चक्र पर आ रहा है। इसे महसूस करते रहें, इसे फील करते रहें। ये हमारी चेतना है, इसी में बने रहें। ऐसे ही अपने नाक से सांस लेते रहें और 2 सेकंड का होल्ड उसे ध्यान में करते रहें और ध्यान उस समय पर आपकी आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। फिर इस सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। इस दौरान आपको अपने नाभि और अपने थर्ड आई का ध्यान करना होगा। इसी में आप बने रहें। जो 1-2 विचार आपको फालतू आ रहे हैं वो भी अपने आप शांत हो जाएंगे। अब आप
अपने आस्ती तब को छू रहे हैं, ये हमारा खालीपन है, ये आत्मा है। जिस स्थान पर आपका ध्यान लगा हुआ है वो खाली है, जिसे भरने की हम लगातार कोशिश करते हैं, पर इसका खाली होना ही आनंद से भरा हुआ है। ये खाली है, कोई विचार नहीं। असली आनंदमय स्थिति, चारों तरफ आनंद ही आनंद बह रहा है। यहाँ परम शांति है, परम आनंद है। यही बने रहें, टिके रहें और इस आनंद में खो जाएं। इस सुख की तलाश में हम बाहर भटकते हैं। हमें क्या पता था ये सुख हमारे अंदर ही बसा हुआ है। अब मेरे सांस गहरी 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 हो रही है और भी ज्यादा गहरी सांसें आपकी चल रही है। गहरी सांस अंदर लीजिए, अपने थर्ड आई पर इस सांस को महसूस करें और अब इसे बाहर छोड़ दीजिए। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और आज्ञा चक्र पर फील कीजिए और अब ये गहरी सांस बाहर। इस तरह से आपको ध्यान करना होगा, तभी जाकर आप अपनी थर्ड आई को ऊर्जा दे पाएंगे। जैसे जैसे आपके सांसों की गति सही होती चली जाएगी, ये सांस गहरी होती चली जाएंगी, वैसे वैसे ही ये थर्ड आई एक्टिव होना शुरू हो जाती है। आपकी नाक में 2 छेद हैं और दोनों छेदों का द्वार ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से होता हुआ आपके शरीर में जाता है। तभी वहां पर एक सुषुम्ना नाड़ी, जिसके अंदर आपके शरीर की ऊर्जा भरी हुई है। आपका सांस जब सुषुम्ना नाड़ी पर मिक्स होता है, तभी जाकर सुषुम्ना की ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और वही जाकर आपके आज्ञा चक्र में पहुंचती है और तभी ये एक्टिव होना शुरू होती है। इस दौरान आपको बहुत से अनुभव आएंगे, बहुत से गहरे प्रकाश आपको नजर आएंगे, कलर्स नजर आएंगे। तो जब ये एक्टिव होगी तो आपको अलग ही कलर्स दिखाई देते हैं इस संसार में और अपने जीवन में। अब आप अपनी दोनों आंखें खोल सकते हैं और जैसा ध्यान हमने आज आपको कराया है, इसी तरह से आपको ध्यान करना होगा। केवल एक बात का विशेष ध्यान रखें कि ध्यान आपका केवल आपके आज्ञा चक्र पर होगा और आपकी नाक से सांस ली जाएगी। 2 सेकंड का होल्ड आपके आज्ञा चक्र पर रहेगा और जब इस सांस को बाहर की ओर निकालेंगे तो आपका पूरा ध्यान आपकी नाभि पर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं तो यह एक्टिव होने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।